बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। मैं आपके साथ हर न्यू वीडियो इसलिए लेके आ रही हूँ खाना पकाने वाली, और होती भी ये सादा और सिंपल है वीडियोस। तो आप इसको, अब मैं सब्ज़ी बनाने का तरीका, आपको आलू और गोभी बनाने का तरीका थोड़ा अलग अंदाज में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप इस तरह ट्राई किया करें, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और पकाने का भी, आपको ज़रा अलग सा इसका अंदाज़ मिलेगा। चलें जी, मैं गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, तो ताकि आपको नई वीडियो मेरी मिल जाया करें। तो ये देखें, ये प्याज है। प्याज हमने ज़रा ज़्यादा ही लेना है, 2 अदद प्याज हमने बड़े प्याज ले लेने। टमाटर भी 2 अदद हमने लेने हैं। ये मैंने छिलका उतार के तो फिर मैंने इसको काट के रख लिया है। शिमला मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये मटर भी हम इसमें ऐड करेंगे। आलू मैंने बारीक बारीक काट लिए, इतना बस साइज़ हो ताकि हमारी ना फटाफट ये तैयार हो जाए। और ये है भी ऑयल फ्री, ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑयल फ्री, ऑयल के बगैर ही बनेगी इंशाल्लाह। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने बनाया ग्राइंड किया हुआ। और ये जो इसमें नमक जाएगा, मैंने पूरा नमक का चम्मच पूरा लिया है मैंने। सुरख मिर्च का मैंने छोटे जो उनसे चम्मच हैं वो 2 टेबल स्पून लिए हैं। मैंने हल्दी 1 टेबल स्पून ली है। और ये सूखा धनिया हम एंड पे इंशाल्लाह करेंगे ऐड, और ये साबुत ज़ीरा भी, और सूखी मेथी भी एंड पे डालेंगे। डालती हैं कि इनका टेस्ट फिर बहुत डिफरेंस आता है और कलर ख़राब नहीं होता हमारा। तो ये पानी है जिसमें हम ऑयल की जगह पानी यूज़ करेंगे, तो जिससे हम ये गोभी पकाएंगे। गोभी भी मैंने भिगो के रखी हुई है, ये देखिए मैंने भिगो के मैंने रख दी है। तो इंशाल्लाह जब हम इसका तड़का बनाएंगे तो फिर मैं गोभी को छान लूँगी, आलूओं को भी मैं छान लूँगी। आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं आलू गोभी, लेकिन आप थोड़ी देर पहले आलू डालेंगे तो आपको ज़्यादा इसका टेस्ट भी, और फिर वो गल भी सही से जाएंगे। तो आप इस तरह बनाया कर। तो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह मैं बनाऊँगी, तो फिर आप देखिएगा और फिर आप भी बनाइएगा। ये पानी और ये प्याज, और मैंने ना आपको बताना था कि इसमें मैंने हरा लहसुन भी डाला है इसके अंदर, ये भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे, और टमाटर भी साथ ही ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर और सब्ज़ लहसुन, और साथ में हमने जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का, वो भी हम ऐड कर देंगे साथ। ये इंशाल्लाह इसी में ये पकेगा। ये पानी की जगह, ऑयल की जगह ये पानी ही यूज़ होता है। तो पानी में इंशाल्लाह इसका देखिएगा आप, इतना अच्छा इसकी ग्रेवी बनेगी, इसका मसाला बहुत अच्छा सा बनेगा। तो वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, और सेम वही जायका इसका आता है जैसे ऑयल में आता है। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री होगा। ये देखिए पानी में ये पकेगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको, ये थोड़ी देर पक जाए, तकरीबन ये 5-10 मिनट लेता है, ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अभी मैं इसके बीच नमक हमने 2 टेबल स्पून लिए थे, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके बीच। इसी के बीच हमने सुरख मिर्च भी ऐड कर देनी है, जो मैंने जितनी आपको बताई थी। और ये हल्दी भी हमने इसके बीच ऐड की, ठीक है। ये वाले जो से ये हम बाद में इसके करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कब ऐड करने हैं ये। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपको छोटी छोटी बातों का पता चले कि ये किस तरह बनती है, किस तरह से रेडी होती है। और जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपको हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी बल्कि। तो आप ये देखिएगा इंशाल्लाह, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैं ऑयल फ्री में लेके आती हूँ कि एक जहन में इंसान के यही बैठा हुआ है ना कि ऑयल में ही खाना पकता है। तो मैं आपको ये वो बताने
मेरा मकसद यही है ये चैनल बनाने का भी और ये वीडियोस बनाने का, खाना बनाने का, कि ऑयल के बगैर भी वही टेस्ट आपको मिल सकता है। तो आप ये देखा करें, एंड तक देखा करें मेरी वीडियो, और बनाया भी करें, ट्राई भी किया करें। चलें ये 10 मिनट तक रेडी होता है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसमें गोभी डालेंगे, जो जो चीज़ें डालेंगे ना आप वो भी देखिएगा। ये देखिए, ये इसका मसाला देख लें, ये आपको कलर नज़र आ रहा होगा, इतना अच्छा इसका कलर आता है ना। ये देखिए, हम तो हमारा तकरीबन ये मसाला रेडी है। मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। पहले हम 5 मिनट 10 मिनट आलू थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया साथ ही। तो इंशाल्लाह आपको ऑयल के बगैर बनानी बता रही हूँ कि ये इसी तरह, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। मुझे तो 4 साल हो गए हैं, मैं घर में ऑयल फ्री ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो हम इसमें मटर भी साथ ही ऐड कर देंगे। तो ये भी 10 मिनट ही लेंगे, बस आलू और मटर गलते हैं तो फिर मैं आपको गोभी डाल के दिखाती हूँ। फिर एंड पे गोभी डाल देंगे और गोभी को थोड़ा सा दम पे रख देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, आपको कलर नज़र आ रहा होगा, इतना इसका ज़बरदस्त कलर आया है। और ये देखिए, बगैर ऑयल के ही ये पक रही है, इसमें एक कतरा भी ऑयल नहीं है। और आप इसी तरह इसको ऑयल के बगैर बनाया करें। ये देखें, वैसे ही मसाला ये भुन रहा है, टेस्ट भी वैसे ही आएगा। तो अब बस हमने गोभी डालनी है। और आप ना कोशिश किया करें कि स्टील के बर्तनों में यूज़ किया करें खाना बनाना, खाना स्टील के बर्तनों में बनाया करें। बिस्मिल्लाह, ये हमने गोभी डाल दी है इसमें। और गोभी को इंशाल्लाह ये मैंने जो सूखी मेथी थी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर सारा कुछ ऐड कर दिया। और ये शिमला मिर्च भी हमने ऐड पे डाल दिया। ऐसे आप बनाएंगे तो आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा इसका मिलेगा। और ट्राई किया करें, जैसे मैं बनाती हूँ ना, तो आप ज़रूर ट्राई किया करें। ये अब 10, इसको अब हम दम पे लगा लेते हैं। इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ढक देंगे। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ उसका फाइनल। ये देखें, आप जैसे जैसे इसका पानी खुश्क हुई जा रहा है और ये रेडी हुई जा रही है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगती कि ये ऑयल के बगैर बनी है। और कोशिश किया करें कि सब्ज़ी को ज़्यादा पकाया भी ना करें, इससे इसकी विटामिन जो से वो रहते नहीं हैं। फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अब आपको इसकी फाइनल दिखाती हूँ लुक। ये रेडी हो चुकी है हमारी। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाऊँ। ये देखिए, मेरी ये मैंने इस तरह काटी थी ना, जिस तरह, वैसे की वैसी है, ये टूटी भी नहीं है। तो अच्छे से ये बन भी गई है। और ये इसका थोड़ा थोड़ा कच्चापन भी है, जैसे स्टीम टाइप बनी है ना, इस तरह बनी हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप ट्राई किया करें लाजमी। और ऐसे ही बना के खाया करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है जी। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया गार्निश कर दिया है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और इस तरह बना के ट्राई करिएगा।